श्रावण मास समाप्त हुआ और भाद्रपद प्रारंभ हुआ। अप्रत्याशित चुनौतियां और आपदाएं भारत के दरवाजे पर दस्तक देती रहीं, जबकि सरकार और नागरिक कोविड-19 के कारण विभिन्न स्तरों पर संघर्ष करते रहे। नवीनतम त्रासदी केरल के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान AI 344 की दुर्घटना थी, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। केरल को भी भारी बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके कारण भूस्खलन हुआ, 24 लोगों की मौत हो गई, कई लोग फंस गए और कई बेघर हो गए। उत्तर भारत में किसानों ने कृषि बिलों के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में नाटकीय रूप से 23.9% की गिरावट आई थी। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, जो हर अखबार के पहले पन्ने पर छाई हुई थी, लेकिन सुदूर उत्तर में कैलाश में। इससे पहले कि वृषाकपि यह समझ पाते कि वेद व्यास ने उनसे क्या करने के लिए कहा था, उन्होंने वेद व्यास के चेहरे पर घबराहट देखी। जैसे ही उसने शुक्राचार्य की बातें सुनी, ये सब सुनियोजित था। क्या हुआ गुरुजी? ऋषि, उन्होंने आप सबके खिलाफ मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने सब कुछ, हर छोटे कदम की योजना बनाई थी। हमारे रिएक्ट करने से पहले ही उन्हें हमारा रिएक्शन पता था। उन्होंने शुरू से ही हमारे हर कदम का अनुमान लगा लिया था। एक बार जब उन्हें मृत संजीवनी की किताबें मिल गईं, तो उन्हें पता था कि हम चुप नहीं रहेंगे बल्कि उनका पीछा करेंगे। उन्होंने जानबूझकर पगडंडी को खुला छोड़ दिया ताकि हम उसका अनुसरण करें और फंस जाएं। वे जानते थे कि मैं उनकी आवाजों का पता लगाकर उनका पता लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए LSD ने जानबूझकर एलोरा के बारे में परिमल से बात की ताकि मैं इसे सुन सकूं और परशुराम अकेले ही इसका बचाव कर सके। वे जानते थे कि हमारी ताकत को बांटने से उनके लिए हमें संभालना आसान हो जाएगा। आपको रूकुल भेजना भी उनकी रणनीति का हिस्सा था, हमारा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि आपको उस बिंदु से आगे और मनुष्यों के बीच नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए उन्होंने मुझे उन पहले कुछ स्थानों को सुनने दिया जिससे हमने अपने योद्धा और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक स्थान को बचाने की कोशिश करते हैं। परशुराम और कृपाचार्य को ओम के अतीत में फंसाने से लेकर अब एलोरा में परशुराम को पकड़ने तक हर चारा चालाकी से डाला गया था। हमें उन पर एक साथ आक्रमण न करने देकर वे सफल हुए। उन्होंने पहले तो भी अकेले रुकुन में मारने की कोशिश की, घाव घातक थे। फिर उन्होंने तेजो महालया में अकेले मिलारेपा पर हमला किया और उसे जिंदा जला दिया। इस बीच कृपाचार्य ओम के अतीत में अकेले फंस गए और फिर अश्वत्थामा को कुलधारा की लड़ाई में उन सभी के खिलाफ खड़े होने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। नागेंद्र खुद को अच्छी तरह से जानता था। ये निश्चित था कि ओम द्वारा अपने अतीत को याद करने के बाद वह अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए निभीषा की तलाश में जाएगा और कोई उसके साथ वापस ज्ञानगंज जाएगा। जब परशुराम एलोरा की ओर प्रस्थान करेंगे तो वह रक्षाहीन हो जाएगा। वे शुरू से ही निश्चित थे कि अगर दो अमर एक साथ मिलकर उनके शब्द शिकार को रोकने के लिए आए तो वे असफल होंगे, और इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से उन सभी को अपने कब्जे में रखा या फंसा लिया। मैं शुक्राचार्य के हाथों की कठपुतली मात्र था। परशुराम और अश्वत्थामा को बता रहा था कि वे अपनी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने ओम से कहा कि वे धोखेबाज हैं, वे निष्पक्ष नहीं लड़ते। देखना, मैं तो सही, वे ये सब करते रहे हैं। मेरे आदेश क्या हैं, गुरुजी? जैसा कि मैंने पूछा, बिना ध्यान दिए आप कितनी जल्दी अश्वत्थामा पहुंच सकते हैं? मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि मैं एक छोटे कीड़े के आकार तक से उड़ सकता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अपने सामान्य रूप में बादलों के ऊपर उड़ सकता हूँ और फिर इंसानों के बीच उतरने से पहले बदल सकता हूँ। जब मैं अश्वत्थामा और अपने आप को एकांत स्थान में पाऊंगा, तभी मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की याद आएगी। हनुमान जी की तरह। बहुत अच्छा। इसके अलावा आप क्या कर सकते? मुझे नहीं लगता कि मैं पहाड़ उठा सकता। जब तक आप इसका अनुभव न करें, इसे प्रकट करें। अश्वत्थामा को बताओ कि परशुराम कहाँ है ताकि वे उन्हें एलोरा से मुक्त कर सके। उससे कहो कि कोई भी नागेंद्र पर अकेले आक्रमण न करे। उसे ये भी बता दे कि नागेंद्र को रोकने के लिए उनके पास केवल 2 आखिरी मौके बचे हैं, और अब न तो मुझे पता है और न ही मैं आगे बता पाऊंगा कि वे अपने अगले शब्द के लिए कहाँ जा रहे हैं। मैं अंतिम स्थान से भी अनजान हूँ, लेकिन ये दोनों स्थान महाराष्ट्र के दक्षिण में होने चाहिए। मुझे इस बात का यकीन है। अंत में उन्हें बताए कि विभीषण और राजा बलि ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। भगवान हनुमान आपके साथ रहें। ऋषभपि ने वेदव्यास को विदा किया और ध्वनि वेग के साथ आकाश में उड़ गया। विकिरण की ऊर्जा के कारण वेदव्यास के पैरों के नीचे और आसपास की बर्फ पिघल गई। परिमल ने पनडुब्बी की कप्तानी की, जो असुरों से घिरा हुआ था, जिन्होंने सब कुछ ठीक उसी तरह किया जैसा उन्होंने उन लोगों से सीखा था जो अब कोल्ड स्टोरेज रूम में निश्चल पड़े थे। वह LSD के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे क्योंकि वह अब 7 महीने की गर्भावस्था में थी।
यह वो समय था जब उसे अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन अंतिम तिमाही में उसकी देखभाल के लिए पनडुब्बी में कोई अन्य महिला नहीं थी। परिमल के पास उससे कहने के लिए बहुत कुछ था और इसलिए वह एलएसडी के आसपास रहना चाहता था, लेकिन जब तक उसे अनुमति न दी जाए वह उसे नहीं देख सकता था। एकमात्र व्यक्ति जो उसे अनुमति दे सकता था वह नागेंद्र था, जो एलएसडी के केबिन में 2 फुट लंबी और 6 इंच चौड़ी तांबे की शीट पर सभी निकाले गए शब्दों को उकेरने में व्यस्त था। पनडुब्बी महाराष्ट्र के तट से श्रीलंका के तट के करीब एक स्थान की ओर रवाना हुई, जबकि लैन के राजा विभीषण अपने राज्य में पहुंचे। वो जो हाथी दांत के रंग के कपड़े पहने हुए था और पुरी में भगवान जगन्नाथ के चरणों में केवल एक सेवक था, अब सोने के आभूषणों से सुसज्जित था और प्राचीन राजाओं के वस्त्र पहने हुए था जब वह उनके आंगन में प्रवेश कर रहा था। जब वह अपने सिंहासन पर बैठे तो सैकड़ों असुर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और एक सुर में उनका स्वागत किया। उसने सभी को चुप रहने का इशारा किया और फिर गंभीर स्वर में बोला, मैंने ये बैठक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाई है। मैं चाहता हूं कि हमारे संदेशवाहक पूरे हिंदुस्तान में फैले हमारे सभी जासूसों से मिले और 1 सप्ताह के भीतर मेरा मुहरबंद पत्र उन्हें सौंप दें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और उन सभी को पत्र में उल्लेखित व्यक्ति की तलाश में भेजा जाना चाहिए। यदि वे विफल होते हैं तो हम दुनिया का अंत देखेंगे। अश्वत्थामा भी युद्ध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे, क्योंकि वह कृपाचार्य को बुलाने के लिए ध्यान करने बैठे थे। घंटों बीत गए, लेकिन कृपाचार्य का कहीं पता नहीं चला। यद्यपि कृपाचार्य की खोज में कोई प्रगति नहीं हुई, वृषभपि अश्वत्थामा और ओम को खोजने में सफल हो गया था। वह आसमान से उतरा, नजरों से ओझल रहने के लिए खुद को मक्खी के आकार में सिकोड़ लिया और दरवाजे के नीचे की दरार से छिपकर छिप गया। फिर खिड़की के माध्यम से वो अश्वत्थामा और ओम के कमरे में प्रवेश किया। वृश्चिक ने अश्वत्थामा को गहरी ध्यान की अवस्था में देखा और ओम उसकी रक्षा कर रहा था। वृषभपि ने अपनी समाधि तोड़ने का निश्चय किया। परशुराम एलोरा में फंसे हुए हैं और आपको उन्हें मुक्त करना होगा। वेद व्यास को नहीं पता कि शुक्राचार्य आगे कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास उन्हें रोकने के लिए 2 और मौके हैं और विभीषण और राजा बलि युद्ध में भाग नहीं लेंगे, भले ही हमें उनकी आवश्यकता हो। ये वाणी वृषकापी से मिलती जुलती है। सिर्फ मेरी आवाज ही नहीं, मेरा शरीर भी वृश्चिक जैसा है। मैं वृषकपि हूँ, जिसे वेद व्यास ने आपके पास ये संदेश पहुँचाने के लिए भेजा था। अपने आप को तुरंत दिखाओ, वरना इससे लड़ने के लिए तैयार रहें। यही तो समस्या है, मैं नहीं कर सकता। मुझे हाल ही में पता चला है कि मैं खुद को सिकोड़ सकता हूँ और मैंने खुद को इंसानों से छिपाए रखने के लिए ऐसा किया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने मूल आकार में कैसे वापस आऊं। पिछली बार यह अपने आप हुआ, मुझे ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। क्या मैं हमेशा के लिए इस आकार में फंस जाऊंगा? ओ तेरी, कृपया आप दोनों मेरी मदद करें। यह मुझे पागल बना रहा है। मैं कितना छोटा हूँ और तुम दोनों कितने बड़े। वृश्चिक, घबराना बंद करो। हमें बताओ कि तुम पहले कहाँ। यहाँ देखो, दरवाजे के पास इस दीवार पर टकी गई गोल चीज के ऊपर। कृपया मेरी मदद करें। ओम ने वृषभपि को उस पर गिरने में मदद करते हुए अपनी हथेली बढ़ाई और उससे ये बताने के लिए कहा कि वेद व्यास ने उसे उनके पास क्यों भेजा। वृषभपि ने सब कुछ दोहराया और उन्हें एहसास हुआ कि मानसरोवर के बाद से हर त्रासदी अमरों को विभाजित और कब्जे में रखने की शुक्राचार्य की योजना का एक हिस्सा थी। दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक ने सभी का ध्यान खींचा। ओम ने वृश्चिक को अपनी शर्ट की जेब में रखने में मदद की और अश्वत्थामा ने दरवाजा खोला। कृपाचार्य साधारण मनुष्य के वेश में कक्ष के बाहर खड़े थे। कृपाचार्य ने कमरे में प्रवेश किया और ओम को देखकर अप्रसन्न दिखे, क्योंकि उन्हें अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। ओम ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया, लेकिन कृपाचार्य ने बेरहमी से उनकी उपेक्षा की और अश्वत्थामा की ओर मुड़ गए। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, आपके जाने के बाद से 3 और स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है। केवल 2 स्थानों पर खोज की जानी बाकी है और वेद व्यास ने शुक्राचार्य की खोज करते हुए एक साथ रहने का सख्त आदेश दिया है। हमें एकजुट होना चाहिए। कृपया परशुराम की अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करें। ओम वापस ज्ञानगंज जाता है और हम यहाँ से परशुराम को वापस लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अगले 2 शब्दों के साथ साथ शुक्राचार्य के शागिर्दों के स्थानों का पता लगाएंगे। और मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे इसकी एक झलक मिली कि ओम और उनकी शक्तियाँ क्या करने में सक्षम है, जब मैंने उन्हें हाल ही में एलोरा के समान रूपकुंड में एक पहाड़ को तोड़ते हुए देखा, और मुझे विश्वास है कि वह हमसे ज्यादा तेजी से ऐसा कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि हम महाराष्ट्र के नीचे के स्थानों पर ध्यान केंद्रित करें और ओम और वृषकापी को परशुराम को मुक्त करने दें। मैं ओम और वृषकापी के किसी भी कार्य के लिए परशुराम के प्रति जवाबदेह नहीं होऊंगा।
और अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह आप पर है। मैं उनके कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। हम आपको पोस्ट करते रहेंगे और आपके स्थान को भी ट्रैक करेंगे। आपने अश्वत्थामा को क्या दिया? ओम ने उन्हें समझाया कि मोबाइल फोन क्या होता है और आधुनिक दुनिया में इसका क्या उद्देश्य है। ऋषभपी को आश्चर्य हुआ कि वेद व्यास ने उन्हें संदेश देने के लिए इतनी दूर क्यों भेजा और औरंगाबाद में उनसे संपर्क करने के लिए उनके पास मोबाइल फोन क्यों नहीं था। ज्ञानगंज में नेटवर्क टावरों की व्यवस्था और उनकी अनुपलब्धता की व्याख्या करना बहुत जटिल होगा, इसलिए इसे एक तरफ रख दें। क्योंकि वेदव्यास को मोबाइल फोन ले जाना पसंद नहीं है। इसके अलावा उन्हें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बिना फोन के सब कुछ सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन वह केवल हमें सुन सकते हैं और उनकी आवाज फोन के बिना नहीं सुनी जा सकती। अब फोन के बारे में जानने के बाद मुझे संदेश देने के लिए भेजे गए संदेशवाहक कबूतर की तरह महसूस हो रहा है। कबूतर भी मुझसे बड़े हैं। मैंने क्या किया? कहाँ थे? मैं आपका पता लगाने में असमर्थ था। रॉस द्वीप में हुई घटना के ठीक बाद डॉक्टर बत्रा, एक विशेषज्ञ जो पूछताछ के दौरान वहां मौजूद थे, ने चिकित्सा विज्ञान में कई सफलताएं हासिल की और अचानक पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। कुछ हफ्ते पहले वह गुजरात के एक समुद्र तट पर मृत पाया गया था। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की कि यह डॉक्टर बत्रा का शरीर था और उनकी मौत डूबने से हुई थी। मेरा मानना है कि उनमें ओम का रक्त था और इसने नागेंद्र की अमरता और उनकी अपनी मृत्यु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उसका शरीर पानी में कैसे पहुंचा। इसकी पड़ताल करते हुए मुझे पता चला कि उसकी लाश तैरती नहीं थी, बल्कि उसे जिंदा समुद्र में ले जाया गया था और जो किनारे पर लौटा वह एक मृत डॉक्टर तेज बत्रा था। आपको लगता है कि नागेंद्र समुद्र के नीचे से काम कर रहा है? अगर वह जमीन पर छिपा होता तो मैं उसे अब तक पकड़ लेता। डॉक्टर बत्रा को ओम के रक्त के नमूने के साथ नागेंद्र के पास जीवित लाया गया। किसी जहाज या पनडुब्बी में उसे नमूना देने के लिए मजबूर किया गया और फिर मछली को खिलाने के लिए जीवित पानी के नीचे छोड़ दिया गया। पनडुब्बी की गहराई से कोई भी व्यक्ति मृत या जीवित सतह पर वापस नहीं आ सकता है, लेकिन सौभाग्य से जलमग्न द्वारका के विनाश के बाद आई सुनामी ने मृत शरीर को गहरे पानी से गुजरात के तट पर ला दिया। उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली, इसलिए उसका अंतिम संस्कार स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग के बाद किया। मृत संजीवनी की पुस्तकें वहां होनी चाहिए जहां नागेंद्र हो। हाँ, नागेंद्र पानी के नीचे छिपा है। जांच के दौरान मुझे एक अज्ञात स्पीड बोट मिली जो कुछ महीने पहले दीघा बीच पर देखी गई थी। बाद में यही नाव मांडवी बीच और कच्छ की खाड़ी में तब देखी गई जब कुलधरा और द्वारका की घटनाएं हुई। फिर यह हाल ही में गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में दिखा, जब एलोरा में छापेमारी और शिकार हुआ। ये परिमल की नाव है। ये वही नाव है जिसे ओम को बचाने के लिए परशुराम और मैंने पोर्ट ब्लेयर से रॉस द्वीप तक पीछा किया था। नागेंद्र और उनकी टीम अपने स्थान के निकटतम समुद्र तट पर पहुंचती है, शब्द की खोज करती है और फिर चुपचाप अपने अगले स्थान पर जाने से पहले गहरे पानी में छिप जाती है, दुनिया से पूरी तरह से छिप जाती है। वे स्पीड बोट को अपने जहाज से किनारे तक ले जाते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद उसमें वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बर्तन मिल जाए तो हम उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, अब जब उन्होंने एलोरा छोड़ दिया है तो महाराष्ट्र और गोवा के दक्षिण में केवल 4 तटीय राज्य हैं जहां वे जा सकते हैं। कृपाचार्य ने भारत का नक्शा खोला और संभावित राज्यों की ओर इशारा किया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगले शब्द का स्थान खोजने की कोशिश करने के बजाय हमें पनडुब्बी ढूंढनी चाहिए। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो उनकी तलाश पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस बार हम साथ होंगे और हमारे पहले से ज्यादा घातक और संगठित होगा हमला। महाराष्ट्र के दक्षिण में समुद्र तट का कुल 2730.6 किलोमीटर का हिस्सा उन्हें खोजना था। जैसे ही उन्होंने अपना मिशन नागेंद्र को खोजे शुरू किया, पनडुब्बी पहले से ही आंध्र प्रदेश के मायपाडू समुद्र तट पर बंद हो रही थी, जो वीरभद्र मंदिर से 370 किलोमीटर की दूरी पर था। तब तक ओम और वृषभ भी एलोरा पहुंच चुके थे। ओम विशाल चट्टान के सामने खड़ा हो गया और उसी गधा को बुलाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली जिसने उसे निबिशा को मुक्त करने में मदद की थी, जबकि वृषभपी अभी भी अपनी सामान्य ऊंचाई पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने गधा को उभरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आपने वह कैसे किया?
ये गदा कमाल की है। ओम ने उसे अपनी जेब से निकाला और उसे दूर रहने के लिए कहा क्योंकि वह चट्टान को तोड़ने लगा था जिससे टुकड़े उड़ सकते थे। ऋषभपी ने वैसा ही किया जैसा उससे अनुरोध किया गया था और वह कुछ दूरी पर यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि यह जादुई गदा ओम के लिए क्या कर सकती है। ओम ने पूरी ताकत से चट्टानी पहाड़ पर हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर दिया और हर प्रहार से एक नई दरार पैदा हो गई जिससे पहाड़ पर भारी चोट लग गई। ओम को देखते हुए ऋषभपी ने भी गदा उठाकर भगवान हनुमान की तरह दिखने की इच्छा की, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करना पड़ा। आप शारीरिक रूप से हमारे बीच सबसे मजबूत हैं, ऋषभपी। अभी आपकी कमजोरी आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प में है। एलोरा वह स्थान है जिसे परशुराम ने दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ बनाया था और आपके लिए ध्यान करने और दावा करने के लिए जो कुछ है उसे हासिल करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। ओम के शब्दों ने ऋषिकपि को गहराई से प्रभावित किया, जैसे वेद व्यास के शब्द कि कैसे परशुराम ने एक ही हथौड़े और छेनी से मंदिर का निर्माण किया था, उसके कानों में गूंज उठे। इसलिए ऋषिकपि विशाल लेकिन कमजोर होती चट्टान के सामने एक कोने में ध्यान लगाकर बैठ गया, जिससे ओम की गदा के टकराने की आवाजें उसकी ध्यान की स्थिति में मदद कर रही थीं। ज्ञानगंज में वापस वेद व्यास ने अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बीच की बातचीत को सुन लिया और साथ ही चट्टान पर गदा के प्रहार से परशुराम को मुक्त कर दिया। शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार नागेंद्र और अन्य लोगों को पानी के भीतर छिपे हुए कई दिन बीत गए। अब अगली चाल का समय हो गया था, इसलिए वे एक ही नाव पर समुद्र तट पर पहुंचे। मायपाडू समुद्र तट पर पहुंचने के आधे दिन से भी कम समय में परिमल और नागेंद्र वीरभद्र मंदिर के द्वार पर थे। रात में पुजारियों के परिसर छोड़ने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता था। दिन के दौरान और शाम 4 बजे रात्रि 8:30 बजे तक वे अंदर जाने के लिए तैयार हुए। जब उन्होंने देखा कि आखिरी पुजारी मंदिर के दरवाजे बंद कर रहा है और बाहर जा रहा है, योजना पर कायम रहते हुए किसी ने भी उस स्थान के बारे में एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। इस प्रकार उन्हें विश्वास हो गया कि वे निर्बाध रूप से उस शब्द की तलाश कर सकते हैं। नागेंद्र और परिमल ने गेट पर लगी जंजीरों को तोड़ दिया, मंदिर में प्रवेश किया और अन्य सभी खंभों में से लटकते हुए खंभे की पहचान की। उस रात के अंधेरे में नागेंद्र ने वही तांबे की शीट निकाली जिस पर वह नक्काशी कर रहा था, जबकि वे पानी के नीचे छिपी हुई थीं। ताम्रपत्र में वे सभी शब्द थे जो उन्होंने मानसरोवर से लेकर एलोरा की गुफाओं तक अब तक निकाले थे। अविनाशी अनादि अनंतानम सकल जगत तिहुलो नियमतायम यस्य प्राप्नोति अष्ट संग्रह। उसने चादर को लटकते हुए खंभे के नीचे रख दिया और उसे आगे पीछे इस तरह घुमाया जैसे कि उसे खंभे के आधार के माध्यम से स्कैन कर रहा हो। क्षण भर बाद प्रत्येक शब्द पर स्तंभ से प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। ऐसा लगा जैसे स्तंभ निरीक्षण कर रहा हो कि सभी शब्द सही और क्रम में हैं या नहीं। ये कुछ मिनटों तक चलता रहा, जिसके बाद अष्ट संग्रह के बाद अगला शब्द तांबे की शीट पर बाकी शब्दों की तरह ही खुद ब खुद उभरने लगा। उन्होंने जो नया और अंतिम शब्द सीखा वो था सह भविष्यति। अगले ही पल सभी खंभे जलती हुई मोमबत्तियों की तरह पिघलने लगे और वे दोनों बिना किसी सवाल और चुनौती के मंदिर से बाहर चले गए, जैसे कि यह बच्चों का खेल हो। जबकि नागेंद्र और परिमल मंदिर से बाहर चले गए, परशुराम भी अपनी मुक्ति के समय के करीब पहुंच रहे थे। परशुराम को मुक्त करने के लिए लगातार हथौड़े मारने में आधा दिन और लगेगा, लेकिन इससे पहले कि ओम अपनी जादुई गदा की शक्ति से परशुराम को मुक्त कर पाता, उसने पहले ही अपने जादुई शब्दों से वृश्चिकापि को मुक्त कर दिया था। ओम की सलाह का प्रभाव वृश्चिक पर चमत्कारिक ढंग से हुआ। उस क्षण वृश्चिक न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विकसित हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और स्वयं को अपनी मूल अवस्था में पाया। ये देखकर ओम ने हथौड़ा चलाना बंद कर दिया। ऋषभपि अपनी जगह से खड़ा हुआ, ओम की ओर बढ़ा और गदा मांगी। वृश्चिकापि की ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव ओम को स्पष्ट था, इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के गदा उसे सौंप दी। जैसे ही वृश्चिकापि ने उसे पकड़ा, वह पहले से भी अधिक चमकीला हो गया, मानो वह वृश्चिकापि से असीमित शक्ति प्राप्त कर रहा हो। कुछ सेकंड के बाद वृषभपि और गदा दोनों पूरी तरह चार्ज दिखे। इस बार ओम से एक तरफ हटने का अनुरोध करने की बारी वृश्चिक की थी ताकि पत्थरों की बौछार से उसे चोट न पहुंचे। ओम ने आज्ञा का पालन किया और वृषभपि ने चट्टान पर अपना पहला प्रहार किया, जो ओम की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक मजबूत था। कुछ देर पहले जिस काम में आधा दिन लगने वाला था, वह मिनटों में पूरा हो गया और धूल धूसरित हो गया। पूरा पर्वत टूटकर कंकड़ पत्थर में तब्दील हो गया और परशुराम उनके सामने तनकर खड़े हो गए। वृषभपि गदा लौटाने के लिए ओम के पास गया, लेकिन ओम ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। ये गदा तुम्हें शोभा देती है वृषकापि। जब आप इसे पकड़े हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि यह मुझसे ज्यादा आपका है। इसे किसी मित्र का उपहार समझें।
ये गधा सदैव तुम्हारे साथ। नागेंद्र और परिमल सुबह होने से पहले ही अपनी स्पीड बोट पर पहुंच गए और अंधेरे में ही अपनी पनडुब्बी की ओर निकल गए। पनडुब्बी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने शुक्राचार्य को तांबे की शीट सौंपी। जैसे ही वे शुक्राचार्य के कक्ष से बाहर निकले, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वो और बच्चा ठीक है। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है कि मेरी इजाजत के बिना तुम्हें उसके केबिन में जाने की इजाजत नहीं है, परिमल। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। आप एक बार में चीजें सीखते हैं। मैं समझता हूँ कि आप उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, खासकर अब जब आप जानते हैं कि वह असुरों से घिरी हुई है और आपकी अनुपस्थिति में बोर्ड पर एकमात्र महिला है। और मेरी भी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह बिल्कुल ठीक है और आराम कर रही है, और अभी के लिए आपको भी करना चाहिए। तुम पूरी रात सोए नहीं हो और तुम भयानक लग रहे हो। जाओ नहा लो, कुछ घंटे सो जाओ और फिर उससे मिलने आओ। परिमल असहाय था। वो सिर झुकाने और आदेश का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जिसके बारे में उसे पता था कि यह नकली चिंता में लिपटा हुआ है। वह अपने केबिन में वापस गया, खाना खाया और स्नान किया और अपने बिस्तर पर लेट गया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। वो कुछ घंटों के लिए सोया होगा जब किसी की चीख सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसे तुरंत पता चल गया कि यह एलएसडी की आवाज़ थी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा और अपने बेडसाइड टेबल की दराज से अपनी बंदूक निकाली और अपने केबिन से नंगे पैर और शर्टलेस होकर सिर्फ अपने पाजामे में बाहर निकल गया। जब वो एलएसडी के केबिन की ओर भागा तो उसकी चीखें जारी रहीं और उसके डर, चिंताएं, धारणाएं, सब कुछ उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। वो जितनी जल्दी हो सके एलएसडी के करीब पहुंचने के लिए बेताब था। वो उसके केबिन तक पहुंचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चीखें दूसरे कमरे से आ रही थीं, इसलिए वो तुरंत उस दरवाजे की ओर भागा और उसे खोल दिया। उसके सामने का दृश्य अविश्वसनीय रूप से भयावह था। वहां एक स्ट्रेचर पर एलएसडी पड़ी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके सिर के ऊपर पाइप से बंधा हुआ था, जबकि नागेंद्र हाथ में चाकू लेकर उसके पास खड़ा था। एलएसडी मदद के लिए रो रही थी, खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिना सोचे समझे परिमल ने नागेंद्र पर बंदूक तान दी, जिससे परिमल के 1 इंच भी हिलने या ट्रिगर खींचने की कोशिश करने पर कई असुर उसे मारने के इरादे से उसे घेरने लगे। नीचे रहो, आप सभी, तुम भी, परिमल, नीचे रहो। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? ओह प्रिय परिमल, आपको क्या लगता है कि मानसरोवर पर हमले के बाद मैंने आप दोनों को गर्भ धारण करने के लिए क्यों कहा? ताकि आप प्यार में पड़ सकें। ये सब कीहोल पुतली के आकार की नेत्रगोलक के लिए किया गया था, जिसे आपके परिवार का प्रत्येक बच्चा दुनिया में लाता है। न तो तुम्हारा प्यार चाहिए और न ही तुम्हारा बच्चा। मुझे बस वह नेत्रगोलक चाहिए। हाँ, जरूर। आप इसे बच्चे के जन्म के समय ले सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ 8वें महीने की शुरुआत है। बच्चा समय से पहले है। अभी बच्चे के जन्म का समय नहीं हुआ है। कभी कभी वह अपनी भावनाओं से प्रेरित होता है, लेकिन कुल मिलाकर वह एक आज्ञाकारी लड़का है और वह समझ जाएगा। सही, परिमल? सही। अच्छा, इसलिए द्विपक्षीय वार्ता यहाँ खत्म हो गई है। अब मैं बच्चे को जिंदा बाहर निकालने के लिए उसके पेट के टुकड़े कर दूंगा। परिमल को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पेट की दीवारों को छेदते हुए और एक गहरा ऊर्ध्वाधर चीरा लगाते हुए एलएसडी का पेट अब फट गया और खुला रह गया, क्योंकि वो असहनीय दर्द से चिल्ला रही थी। जैसे ही उसकी आंतें, साथ ही मूत्राशय, चाकू के नीचे चला गया, खून अकल्पनीय ताकत से बाहर बहने लगा। पनडुब्बी का भीड़भाड़ वाला केबिन नागेंद्र और परिमल के चेहरों के साथ साथ हर तरफ खून बिखरा हुआ था। इतनी गहरी और इतनी घातक चोट के साथ गर्भाशय के अंदर का पानी एक धारा की तरह बह निकला और गर्भनाल को एलएसडी को एक कठोर कोटिंग से जोड़ते हुए देखा जा सकता था। ये सख्त परत वही पतली और चमकदार परत थी जो भ्रूण के पिछले अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिखाई दे रही थी। जब नागेंद्र ने बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया, जो अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने देखा कि वो सख्त परत वास्तव में एक अंडे का छिलका था जो शुतुरमुर्ग के अंडे जितना बड़ा था। नागेंद्र ने एलएसडी के गर्भ से अंडे को उसी तरह बाहर निकाला जिस तरह वो विभिन्न स्थानों से शब्द निकाल रहे थे, तबाही मचा रहे थे और उन स्थानों के अस्तित्व को समाप्त कर रहे थे। जैसे ही उसने अंडे को खत्म हो रहे एलएसडी के पास रखा और खोल को फोड़कर खोला, कमरे में मौजूद हर कोई ये देखकर चौंक गया कि उनके सामने क्या हो रहा था। अंडे से चमकीला पन्ना तरल पदार्थ निकला। यह वही तरल पदार्थ था जिसे एलएसडी ने पहले तब पिया था जब देवी भगवती के प्रतिनिधि परिमल की हवेली में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पंखों और गलफड़ों के साथ एक विशाल सांप के रूप में उतरे थे। जैसे ही तरल पदार्थ खोल से बहकर फर्श पर फैलता गया, सभी ने एक शिशु को खोल से और मां को गर्भनाल से जुड़ा हुआ देखा। सांप के अंडे के अंदर एक मानव बच्चे को देखकर सभी असुर जोर से चिल्लाने लगे। परिमल अभी भी खड़ा था, जैसे सदमे में जम गया हो, और बोलने में भी स्तब्ध था।
एलएसडी दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसकी चीखें असुरों के जोरदार जश्न में दब गईं। इन सब के ऊपर नागेंद्र ने बच्चे को पकड़ लिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम ठीक मेरे कान में चिल्ला रहे हो देवव्रत। देखो मैं कितने करीब हूँ। हो सकता है मेरे कानों का पर्दा फट जाए। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे। और नागेंद्र सही थे। एलएसडी ने कुछ ही मिनटों में हार मान ली, क्योंकि अंतिम चीख उसकी आखिरी सांस के साथ उसके फेफड़ों से निकल गई। खून से लथपथ एक कमजोर और समय से पहले जन्मा शिशु नागेंद्र की गोद में जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही असुरों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, उन्होंने जयकार करना बंद कर दिया। एलएसडी के बच्चे को अपने हाथों में पकड़कर, जो अभी भी रस्सी के माध्यम से अपनी मृत मां से जुड़ा हुआ है, नागेंद्र ने परिमल से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो। आप ठीक कह रहे थे, ये बच्चे के जन्म का समय नहीं था। बच्चा समय से पहले है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसकी हथेली में जो की पुतली है वह पूरी तरह से परिपक्व हो गई है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार है। अब हमारे लिए पनडुब्बी छोड़ने का समय आ गया है। हमें दरवाजा खोलने के लिए पनडुब्बी के सामने आना होगा। नागेंद्र किसी पागल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने रोते हुए शिशु को अपनी मृत मां के खुले गर्भ में डाल दिया और शिशु के हाथ से पुतली को अलग करने के लिए तैयार हो गया। एलएसडी की आखिरी सांस के साथ परिमल ने सब कुछ खो दिया था, क्योंकि इस पागलपन से बाहर आने के बाद उसके साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने और अपने बच्चे के लिए एक सुंदर भविष्य बनाने के बारे में उसके सारे विचार वहीं बिखर गए थे। परिमल से उसके आखिरी शब्द थे, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। अपनी पत्नी का मृत चेहरा देखने के बाद वो कुछ भी देखना नहीं चाहता था। उन्होंने नागेंद्र के साथ निकाले गए सभी शब्दों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उन शब्दों के निष्कर्षण के बीच कोई अंतर नहीं था, जिससे संरचनाएं मृत हो गईं और उनके बच्चे के जन्म, एलएसडी की मृत्यु हो गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता, परिमल ने नागेंद्र पर अपनी बंदूक तान दी और ट्रिगर खींच लिया। गोली सीधे उसके सिर के पार निकल गई। खून के एक और फव्वारे ने कमरे को लाल कर दिया और नागेंद्र धड़ाम से गिर पड़ा। इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाता, असुरों ने परिमल को कसकर पकड़ लिया। शिशु एलएसडी के खुले शरीर में अपने बिखरे हुए आंतरिक अंगों से घिरा हुआ सिसकता रहा। परिमल ने अपनी शपथ तोड़ दी थी और नागेंद्र के प्रति अपनी वफादारी समाप्त कर दी थी। ये परिमल के वरदान के समाप्त होने और उसके मानव शरीर के लुप्त होने का समय था। अचानक परिमल की दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी आंखें अपनी जेब से बाहर निकल आईं और जमीन पर गिर गईं, जिससे असुर उन्हें पीट रहे थे और उनके पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। उसकी अब खोखली हो चुकी आंखों के सॉकेट पर त्वचा की एक परत तेजी से बढ़ी। जब नागेंद्र संभल रहा था, परिमल का निचला शरीर सांप में बदल रहा था। जबकि नागेंद्र की ताकत वापस आ रही थी, जिससे वह फिर से खड़ा हो सका, परिमल का शरीर संतुलन खो रहा था। अंततः नागेंद्र के सामने गिर रहा था। जहां एक ढह गया, वहीं दूसरा फिर से उठ खड़ा हुआ। परिमल का आधा हिस्सा अब एक असहाय अंधा आदमी बन गया था और उसका आधा हिस्सा रीढ़विहीन, रेंगने वाला सांप था। अब वह केवल बिना दृष्टि वाला अमन और बिना जहर वाला सांप था। असुरों ने उसे पकड़कर नोचना शुरू कर दिया। परिमल केवल अपने रोते हुए बेटे और उसके पूरे अस्तित्व में दर्द को सुन और महसूस कर सकता था। और जैसे ही बच्चे का रोना तेज हुआ, नागेंद्र ने बच्चे की बंद मुट्ठी खोली और देखा कि उसकी बाईं हथेली में आंख लगी हुई है। बिना देर किए उसने एक छोटी सी खुखरी निकाली और पुतली के चारों ओर एक गोलाकार चीरा लगा दिया। शिशु की चीखें बहरा कर देने वाली थीं और किसी भी इंसान की रूह कांप उठती थी। लेकिन जिस तरह पनडुब्बी नंगी आंखों के लिए अदृश्य रहती थी, उसी तरह बच्चे की सिसकियां भी किसी के द्वारा कहीं भी अनसुनी रह जाती थीं। नागेंद्र ने पुतली को बाहर निकालने के लिए गहराई तक खोदने से पहले खुखरी की तेज नोक से आंख के एक कोने में छेद किया। उसकी नन्ही सी हथेली से अत्यधिक खून बहने लगा, क्योंकि नसें फटने के साथ साथ मांस भी छिल गया था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह दृश्य बेहद भयावह होगा, लेकिन नागेंद्र के लिए यह सिर्फ एक और दिन था। जैसे ही उसने पुतली को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, बच्चे की हथेली की नाजुक त्वचा, जो तब तक सूजी हुई थी, तुरंत चपटी हो गई, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। एक बार जब उन्होंने सबसे प्रतीक्षित और अनमोल तत्व प्राप्त कर लिया, तो नागेंद्र का ध्यान शिशु से हटकर परिमल और असुरों पर केंद्रित हो गया। उन्होंने असुरों को परिमल पर अत्याचार करना बंद करने का संकेत दिया। तुम उसे मार डालो, तुम उसे उसके सभी कष्टों से मुक्ति का उपहार दो। आप उसे यहाँ आधामृत छोड़ देते हैं और वह धीरे धीरे मर जाता है, ये जानते हुए भी कि मैं जय हूँ। मुझे गोली मारने का पछतावा है। उसे रहने दो।